जो गाथा की हमने आराधना की है, अगर आप निरंतर 48 दिन तक इस गाथा का पारायण ऐसे ही मंत्र जाप के साथ अपने घर में करते हैं तो परिवार में प्रेम का वर्धन होता है, पूरा परिवार सम्मानीय बनता है। ऐसी दिव्य ऊर्जा है इस गाथा की। आज छोटी सी साध्वी, नन्ही सी साध्वी अरहती जी के 21वें उपवास की पचखावनी है। कभी कभार रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं, रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं। ये जो बच्ची साध्वी अरहती जी, इसने कभी जैन साधु साध्वी को ना देखा था, ना ही नाम सुना था, नाम भी नहीं सुना था कि जैन साधु होते हैं, जैन धर्म होता है। पूर्व जन्मों की अधूरी साधना कब रंग लाती है, क्या निमित्त बनते हैं। गजब है ये जिन शासन, गजब है जिन शासन की आराधना, और गजब है जिन शासन को तारने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का पंचम काल में ये शासन जयवंत हो रहा है। तप से, आराधना से। जब ऐसी आत्माएं कहां ऊर्जा ढूंढ लेती है, कहां फूल खिल जाते हैं। शायद जो इजी विरासत में मिला होता है ना, उसकी कद्र होती है, उसकी कद्र नहीं होती। जिसको रोज खाने को पकवान मिले, कोई वैल्यू नहीं है। और जिनको कभी कभार में भूख भी होती है और प्यास भी होती है। आपको जिन शासन मिला है, आपके सामने पकवान है, हर पल है, लेकिन आपके भीतर में वो भाव नहीं जागता। इस आत्म को सजाने का, संयम से श्रृंगार करने का, तप से श्रृंगार करने का। ना जैन कुल मिला, ना परिवार मिला, ना किसी साधु संत का समागम मिला। बस बहन की शादी जैन परिवार में हुई। साध्वी विपुल जी महाराज की जो भाभी है वो इनकी सिस्टर है। कहां से कहां कड़ियां बनी और बड़ी धैर्य के साथ आराधना करती है ये बच्ची। शुरू में जब नमोकार मंत्र याद कराया था ना, तो बहुत मुश्किल गया था, बहुत मुश्किल। लेकिन ये जिन शासन लेशा को बदल देता है। जो दिल से आराधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी लेशा बदल जाती है। लेशा बदलते बदलते इस कदर बदलती है कि रंग रूप भी बदल जाता है। विश्वास करेंगे आप इस बात का? जो समर्पित होकर साधना करते हैं ना, उनका चेहरा भी बदल जाता है, रंग रूप बदल जाता है। इतना जयवंत है ये जिन शासन। बहुत प्यार है मुझे, मेरा रोम रोम समर्पित है। और आज इस साध्वी ने, जिसे ना जैन कुल मिला, ना परिवार मिला, लेकिन फिर भी आराधना के अवसर जीवन में उमड़ उमड़ कर आए हैं, तो मैं दिल से अनुमोदना, अभिनंदन करती हूँ। और जो आप सभी जयवंत, मेरा जालना संघ, मेरे गुरुदेव का ये दरबार, और इस दरबार की ऊर्जा लेने के लिए आज हमारे बीच में इस तप का अभिनंदन करने के लिए सूरत श्री संघ आया है। वो सूरत श्री संघ जिन्होंने हमें बहुत स्नेह, सम्मान दिया, प्रेम दिया, और साध्वी अरहती जी की दीक्षा उसी संघ में
श्रमण संघ की पहली दीक्षा सूरत त्रिकम नगर अरिहंत पार्क श्री संघ, और वो अद्भुत संघ है। वहाँ के अध्यक्ष श्री ललित जी आए हैं। बड़े ट्रांसपेरेंट जीवन है उनका, जो दिल में होता है वही बाहर होता है। मैंने पहली बार ऐसे अध्यक्ष देखे हैं जो जीवन में किसी की चापलूसी नहीं करते, बहुत ही स्पष्ट। और सूरत संघ ऐसा है, वहां पर मैं कहती थी कि जिस समय प्रवचन सभा लगती थी सारे युवा लोग आते थे, सारे। हमेशा मैं एक बात कहती हूं कि स्थानक रिटायर्ड लोगों के लिए रह गया, रिटायर्ड फंड स्थानक में अक्सर नजर आते हैं, लेकिन सूरत का त्रिकम नगर अपवाद है। वहां पर सब युवा लोग धर्म सभा को रोशन करते थे। उनको देखकर आज फिर सूरत की याद आ गई है। बड़े प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है स्नेह से उनका हृदय और हमारी भावनाएं उनके साथ। तो हम वैसे तो उनका खुद का मुझे अभिनंदन कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी के पास आए हैं, संघ की बेटी जहां पर दीक्षा मिली, और हमारे बीच में दीक्षा देने वाले माता पिता श्री लक्ष्मी लाल जी सिंघवी, श्रीमती इंदिरा जी सिंघवी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं इस तप का अभिनंदन करने के लिए। अपनी कल ही आ गए थे जिस समय भावा चल रही थी, तो मैंने जिस समय भावा में बहनें आई थी उस समय तो बता दी थी, लेकिन आज भी क्योंकि प्रेरणा मिलती है ऐसी बात मैं बता देती हूँ। इंदिरा जी सिंघवी खड़े हो जाएंगे एक मिनट। इंदिरा जी सिंघवी जब नई बहू बनकर आई, उनका भी खड़े हाँ, लक्ष्मीलाल जी, इन्होंने दीक्षा दी है इस बच्ची को, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इनकी बात ने जो प्रभावित किया, नई बहू शादी करके आई और इन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं कोई दीक्षा नहीं कराऊंगी तो मैं जलेबी नहीं खाऊंगी। ये मैंने बात कल बताई थी, लेकिन कल सब लोग नहीं थे, आज पुनः वापस रिपीट कर रही हूँ। एक नई बहू आके जो रंगीनियों में मस्त हो जाती है, और इस बहू ने क्या प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कोई दीक्षा नहीं कराऊंगी मैं जलेबी नहीं खाऊंगी। ऐसी अनुमोदना हर रोज 500 रुपया दान निकालती थी दीक्षा कराने के लिए। और जब ये दादी बन गई तब इनके जीवन में ये अवसर घटित हुआ। पूरा टोटली खर्चा इन्होंने खुद ही किया था। A1 सुपर दीक्षा की थी, बड़ी अच्छी प्रभावना। तो और उसी दिन हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, ललित जी, तो संघ ने मिलकर उसी दिन जैसे ही ये बच्ची बाना पहनकर आई, साध्वी बनी, तो इनको जलेबी पूरे पंडाल में, कितने सालों बाद, करीब 25 सालों के बाद। तो ऐसा संकल्प आप भी अपने जीवन में लेना कभी कि आप दीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम एक दीक्षा माता पिता बनके जरूर कराएं। आपका बहुत अभिनंदन ऐसे सुंदर भावों का। और हमारे बीच में दिल्ली बहुत दूर है, सूरत भी थोड़ा पास है, चेन्नई भी उससे पास है। दिल्ली से मेरे भाई राजेश जैन, हमारे गुरनी मैया तब के वरदान दाता महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज के संसारी पक्ष में वो भतीजे लगते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं, बहुत सेवा करते हैं, हमेशा विहारों का ध्यान रखते हैं। कोई भी चीज़ कभी भी बड़े दान में उनका बहुत भाव रहता है। तो राजेश जैन हमारे बीच में आए हैं, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चेन्नई से भी हमारे महेंद्र जी खिमसरा इस तप अभिनंदन में और भी अपने पूरे परिवार को लेकर आए हैं। तो और भी जगह जगह से गुरुदेव का दरबार तो हमेशा ये लासानी दरबार है, और इस लासानी दरबार में हमेशा ही श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर आते हैं। मेरे गुरुदेव का दरबार निराला है। तो मैं कल भी सूरत वालों से कह रही थी कि इस दरबार जैसा तुम्हें पूरे भारत में आप घूम लेना, इस दरबार जैसा दरबार कहीं नहीं मिलेगा। और ये जालना जैसा खिली हुई गुरुदेव की ऊर्जा शायद कहीं पर भी मिलने वाली। एक एक दिन बीत रहा है
जालना श्री संघ वालों और मुझे अंदर से, मैं कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ, मैं आपके समक्ष कह रही हूँ ये बात। इतनी जगह हमने हमारे चातुर्मास हुए, जिस स्थान को छोड़कर मुझे दोबारा किसी स्थान की याद नहीं आती। सच में पहला दिन विहार किया, अगले दिन गए जहां से, कुछ भी ये साधु जीवन की साधना समझ लो या कुछ भी, लेकिन मैं जालना को अभी से ही मिस कर रही हूँ। जाना तो अभी 2 महीने बाद जाना है। मेरे गुरुदेव को, उस गुरुदेव के चरण मुझे कब मिलेंगे, और मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब सुबह जाती हूँ। कैसे, कब ये साधना, क्योंकि 3 बजे हर रोज उठकर गुरुदेव के चरणों में ये कदम आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक या 6 बजे तक वहीं पर रहते हैं। ऐसा दरबार निराला है। आज ये साध्वी ने 21 उपवास किए हैं। थोड़ा सा आपसे समय मांगना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ 2 लाइनें अनुमोदना की बोलूँगी, उसके बाद मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, आप सबको कुछ लंबा कर देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपने भावों को रोक नहीं पाती हूँ। साध्वी अरहत जी का धन्यवाद करते हैं, तपसन अरहत जी का धन्यवाद, तपसन अरहत जी का धन्यवाद। मिलके कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, अभिनंदन करने से सब पाप कटता है। हो अरहत जी का मिलकर धन्यवाद करते हैं, तपसन अरहत जी का धन्यवाद करते हैं। मिलके कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, अनुमोदन करने से साध्वी अरहत जी का धन्यवाद